बीएससी फॉरेंसिक साइंस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड, सैलरी कितना मिलेगा, क्या पढ़ाई करने वाले हो, क्या कर सकते हो इसके बाद, सब कुछ। बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बैचलर ऑफ साइंस फॉरेंसिक साइंस बोल सकते हो। बीएससी का फुल फॉर्म वो होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। इन जनरल +2 किसी ने पीसीबी से किया हुआ है विथ मिनिमम 50% मार्क्स आप कर सकते हैं इस कोर्स को। कुछ कॉलेजेस में देख रहा हूँ आजकल पीसीएम वालों को भी अलाउ कर देते हैं, कुछ जगह पर मैंने देखा है। कितने साल का कोर्स है आपका? 3 साल का कोर्स है। फीस कितना लगता है? 20,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर तक का फीस है। एडमिशन कैसे मिलता है? CUET UG के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन मिलेगा, या फिर बहुत से जगह पर भैया अपना 12th के सर्टिफिकेट ले जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। बट ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना मतलब क्या है? आपका नॉलेज, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ कैंपस से जो मिलता है वो कम कर देना है। तो कोशिश करें अच्छे कॉलेज से पढ़ने का। ओके, सो क्या फ्यूचर स्कोप रहने वाला है? अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बताना भूल गया, आपको बताया नहीं। 20,000 कॉलेज के कॉलेज में सारे पढ़ना चाहते हैं, तो सरकारी कॉलेज में अगर पढ़ेंगे आप तो 20,000 के या 15-10,000 का भी आपको कॉलेज मिल जाएगा फीस का पर ईयर का। बट उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। सेंट्रल, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, CUET UG के एंट्रेंस एग्ज़ाम से हायर करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब बहुत सारे स्टेट जो होता है उन्हें खुद काउंसलिंग करवाते हैं, उन्हें खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू से वो करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका इन जनरल खुद का एंट्रेंस होता है, या फिर इनमें से किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से वो एडमिशन कराते हैं। ओके, फ्यूचर स्कोप क्या है? देखो भाई, इसका फ्यूचर स्कोप ऐसे तो अच्छा है, बट बहुत बढ़िया फ्यूचर स्कोप आपको लेना है तो इन जनरल मैं किस में रिकमेंड करता हूँ, आप सरकारी नौकरी का जो निकलता है वैकेंसी, उसका फॉर्म भरिए। बड़ा अमेजिंग आपका फ्यूचर हो सकता है। हार्ड है, आसान है? देखो, फॉरेंसिक साइंस है, इधर आपका क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव लॉजिकल नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए शायद ही अच्छा होगा। लेकिन आप क्रिएटिव हैं, आप अच्छा सोचते हैं, तो भाई ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप बोलेंगे सर आसान है, डिफ़िकल्ट है, तो बताओ। +2 आपने कर लिया ना, तो एक कोर्स आराम से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पूरे सिलेबस में 3 साल का पढ़ाई है, तो मतलब क्या है, 6 सेमेस्टर आपका पढ़ाई होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पूरे 6 सेमेस्टर में मुश्किल से 10-12 सब्जेक्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, बस बाकी निकल जाता है। वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो होंगे उनमें थोड़ा सा एफर्ट डालना, आराम से निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है आपका, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक इस कोर्स में। तो पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आप? इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, क्राइम एंड सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे, अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में फॉरेंसिक डर्मेटोटोग्लिफिक्स, ये पता नहीं क्या है उसका, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स इन फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। क्रिमिनलिस्टिक्स, क्राइम सीन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बायोमेट्री पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आजकल। फोर्थ में क्या पढ़ेंगे? फॉरेंसिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फॉरेंसिक बायोलॉजी, एडवांस फॉरेंसिक साइंस, हैंडराइटिंग आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, ये आपने देखा होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स पढ़ेंगे, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस पढ़ेंगे। फॉरेंसिक सेरोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस आप पढ़ेंगे, ये 5th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे आप? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे, DNA टाइपिंग पढ़ेंगे, मॉडर्न फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे। ये आपका 6 सेमेस्टर का पढ़ाई होगा BSc फॉरेंसिक साइंस में। आपको अब तक समझ में आ गया इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भाई कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ उधर जाके
सबूत इकट्ठा करना काम होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भी काम करते हैं और सरकारी एजेंसी भी काम करते हैं। तो मेनली कहाँ पर जॉब मिलता है, जो रिपोर्टर का काम करते हैं उनको मिलता है, लॉ डिपार्टमेंट में काम मिलता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट के फील्ड में काम मिलता है। अगर बढ़िया काम इसमें चाहिए, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना, निकलता है वैकेंसी इसी फील्ड में। वैसे तो प्राइवेट में 20 से 50,000 सैलरी मिलता है, फिर आगे इसका ग्रोथ होता रहता है, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मास्टरी करके आप और अच्छा इसका फ़ायदा उठा सकते हो, और इसमें MBA करके और अच्छा आप क्या कर सकते हैं, किसी फोरेंसिक प्लस मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो आप। MBA के लिए आप हमेशा प्रेफर करिए कैट एग्जाम देना, और कैट के अगर थ्रू से ठीक ठाक कॉलेज में MBA करते हो तो एवरेज पैकेज आपका 10 लाख का 10 से 12 लाख का होगा, मतलब 1 लाख पर मंथ का सैलरी का होगा, ठीक है। एवरेज बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं MBA करने के बाद आपका सैलरी 25 लाख 30 लाख तक का 1 साल का सालाना पैकेज लगता है। और क्या बोला था, और एक बात, मास्टरी करेंगे लॉ, हाँ। तो ये पूरा आपका कहानी था। अच्छा, और एक बार आपको, ये तो आपके फील्ड का गवर्नमेंट जॉब का बता रहा हूँ, लेकिन आपके फील्ड के गवर्नमेंट जॉब नहीं, एनी ग्रेजुएट जो जॉब्स होता है उसमें बहुत सारे लिस्ट आते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका SSC CGL हर साल वैकेंसी निकलता है, UPSC CSC हर साल वैकेंसी निकलता है। ये बेस्ट है भाई साहब, ये बहुत टफ होता है बिकॉज सबके नज़र इस पर होता है। SSC CGL बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं, आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। इसमें SSC CGL में मैक्सिमम सैलरी है 1,10,000 का, UPSC CSC में मैक्सिमम सैलरी है लगभग 80,000 के आसपास का आफ्टर ट्रेनिंग। एक लवासना करके जगह है, उधर ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी जो होता है कितना होता है, लगभग आपका 80,000 के आसपास होता है। SSC CGL में सैलरी रेंज डिपेंड करता है कौन से पोस्टिंग में आपका जॉब लग रहा है। मैक्सिमम तक देखा 1,10,000 है, मिनिमम आई थिंक 55 के आसपास है, अगर सही रिकॉल में कर पा रहा हूँ तो उसके हिसाब से है, ठीक है। तो इन जॉब्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एनी ग्रेजुएट जॉब्स और भी आता है, रेलवे में आता है, RRB NTPC, आपके जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसमें आता है, और भी वेरियस जगह पर IB में आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आता है, बहुत जगह पर इसके पोस्ट निकलते हैं। तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, जब भी इस तरह का पढ़ाई करने जाओगे तो एक चीज़ का ध्यान आपको आना चाहिए, दैट इज़ अंग्रेज़ी, इंग्लिश आपको आना चाहिए। तो इंग्लिश में अगर आपका प्रॉब्लम है, मेरा ही प्रॉब्लम था, सो आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, नाउ इट्स योर टाइम। 3 चीज़ मैंने प्रॉब्लम देखा है बच्चों में होता है, मेरे में भी था, जिसकी वजह से पहला प्रॉब्लम अंग्रेजी कमज़ोर होता है, समझ में आता नहीं। दूसरा, ना बोलना आता है तो दूर की बात है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आता है, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, हमें पता नहीं, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आता है, पढ़ने का तरीका पता नहीं आपको बेसिकली। ये है 3 प्रॉब्लम। तीनों का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ मेरे एक प्रोग्राम में, और जिस प्रोग्राम को मैंने बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों को दिया है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट करे हैं, मार्क्स में भी, नॉलेज में भी। फाइनली जॉब में भी हेल्प मिलता है, इंटरव्यू में, बिकॉज इफ़ यू कैन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश माय डियर, इन इंडिया स्पेशली, then it can be very good advantageous point than other candidates for you for getting the job, right? So इसमें इसका प्राइस कितना है भाई, आप बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस 2,000, 4,000, 5,000 कितने का है? नहीं भाई, 1,000 रुपये का प्राइस है, 50% डिस्काउंट है। 3 चीज़ मैं सिखाता हूँ, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपये और डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, उसका प्रोमो कोड डिस्काउंट को डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी ज्वाइन करिए। मार्क्स इंप्रूव कराइए, अंग्रेजी इंप्रूव कराइए, पढ़ने का तरीका में इंप्रूवमेंट लाइए, और ओवरऑल आपके पढ़ाई का जो एबिलिटी है उसको इंप्रूव करिए। यही था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।